अमेरिका के साथ समझौते को ईरान आखिर क्यों बता रहा है अपनी जीत? क्या है इसके पीछे का कारण? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया अमेरिका के साथ हुए समझौते को वहां के शासन की एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया है कि ईरान ने इस युद्ध में अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और दुश्मन एक ऐतिहासिक विफलता का सामना कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अली खामेनेई और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरल की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। ये लड़ाई वहां के शासन के लिए अस्तित्व का खतरा था, एक अस्तित्व की लड़ाई थी और इसलिए वो खुद को विजयी मान रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका और इजरायल के साथ 30 से ज्यादा दिनों तक चले इस युद्ध में टिके रहे और बच गए। और इसीलिए ईरान के इस बयान और ईरान के खुद को विजेता के रूप में पेश करने को अहम माना जा रहा है। बातचीत का एक दौर फिर से शुरू होने के बीच ये बात याद रखनी होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की बहुत कमी है। पिछले एक साल में ईरान और अमेरिका के बीच 2 बार बातचीत हुई। दोनों ही बार बातचीत के बीच में युद्ध भी शुरू हो गया। सरकारी मीडिया में ईरान खुद को कितना भी विजयी दिखाए, लेकिन वो बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और सत्ता पक्ष के विपक्ष के साथ बेहद बुरे रिश्ते हैं। साथ ही जनता के भी सरकार को लेकर बहुत अच्छे विचार नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने ऐसे कुछ लोगों को फांसी भी दी जिन्हें जनवरी के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे में सरकार की जनता पर पकड़ कमजोर भी हुई है, वो बुरी स्थिति में है, लेकिन साथ ही साथ उनकी मांगें ऐसी हैं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अमेरिका का कहना है कि उसने युद्ध विराम इस शर्त पर स्वीकार किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात बिना रुकावट जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहता है, यही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत कठिन बातचीत होने वाली है। ईरानी सरकारी मीडिया का ये कहना है कि अमेरिका ने ईरान में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने पर सहमति जताई, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो चाहता है कि ईरान में किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन ना हो। आने वाले 2 सप्ताह बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। ईरानी लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्या है, तो ईरानियों के लिए ये एक बहुत लंबी रात रही है। कई लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका बिजली घरों, सड़कों और पुलों पर भारी बमबारी भी करेगा। सब लोग उस समय सीमा का इंतजार कर रहे थे जो तेहरान में बुधवार को सुबह के करीब 3 बजे की थी। युद्ध विराम का ऐलान तेहरान में करीब 1 बजे हुआ, लेकिन कई लोग तब भी जाग रहे थे। समझौते पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ दिनों में लोग किराना, खाने पीने का सामान और मोमबत्तियां खरीद रहे हैं और ऐसे में देखिए कई तरह के बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पानी लोग जमा कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ बिजली नहीं रहेगी। अब उन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली कि बिजली घरों पर हमला नहीं होगा। दूसरी तरफ शासन के खिलाफ रहने वाले कई लोगों का ये मानना था कि ये युद्ध अपनी सारी भयावहता और नुकसान के बीच सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब उन्हें एक ऐसे शासन का सामना करना होगा जो इस युद्ध में घायल हुआ है और इसकी अर्थव्यवस्था भी ढह चुकी है। वहां की सत्ता अब पहले से ज्यादा गुस्से में है और शायद वो अपने विरोधियों के लिए उदार बिल्कुल भी ना हो। वॉशिंगटन समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6:32 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका और ईरान एक पक्के शांति समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2 हफ्ते की युद्ध विराम पर सहमति दी है। ये बिल्कुल आखिरी पल नहीं था, लेकिन ट्रंप की रात 8 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे की डेडलाइन से काफी करीब था। ट्रंप के मुताबिक इस समय सीमा तक समझौता नहीं होता तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर बड़े हमले करने वाला था। ये सब इस शर्त पर निर्भर है कि ईरान भी लड़ाई रोक दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दे। ईरान ने कहा कि वो ऐसा करेगा, लेकिन ये प्रगति मंगलवार सुबह तक बिल्कुल भी तय नहीं लग रही थी जब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देने की धमकी दी थी। अब इस घोषणा के साथ ट्रंप ने अपना सबसे तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग पर उसका नियंत्रण अभी भी बना है। अब अमेरिका और ईरान अगले 2 हफ्तों तक बातचीत करेंगे, जिससे स्थायी समझौते तक पहुंचने की कोशिश के लिए कुछ समय जरूर मिल जाएगा। यह आसान रास्ता नहीं होगा और उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है, लेकिन बाजार में इसका सकारात्मक असर जरूर दिखा। आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में कच्चे तेल की कीमत कई दिनों में पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में तेज उछाल हुआ। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बाजार और निवेशकों को उम्मीद है कि सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट सकता है। हालांकि इतनी प्रगति भी मंगलवार सुबह तक बिल्कुल तय नहीं लग रही थी, जब ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिसे फिर कभी वापस नहीं लिया जा सकेगा। ये साफ नहीं है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी चौंकाने वाली धमकी ने ईरान पर दबाव डाला और उसे उस तरह का युद्ध
विराम पर सहमत किया जिसे वो पहले ठुकरा चुका था। लेकिन ये जरूर साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये हैरान कर देने वाला और भड़काऊ बयान, जो इसी तरह के अपशब्दों वाले एक और संदेश के सिर्फ 2 दिन बाद ही आया, ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बयानों से बिल्कुल अलग है। ऐसा पहले कभी देखने को या सुनने को नहीं मिला। अगर ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम स्थायी शांति में बदल जाता है तो भी ईरान युद्ध और ट्रंप के हालिया बयान दुनिया के बाकी देशों की नज़र में अमेरिका की छवि को बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं। एक ऐसा देश जो कभी खुद को दुनिया में स्थिरता बनाए रखने वाली ताकत के रूप में पेश करता था, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद को हिला रहा है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने घरेलू राजनीति में परंपराओं और मानकों को तोड़ने में जैसे आनंद लिया, अब वही काम वैश्विक मंच पर भी कर रहा है। डेमोक्रेट नेताओं ने मंगलवार को ट्रंप के बयान की तुरंत निंदा की। कुछ नेताओं ने पद से हटाने की मांग तक कर दी थी। कांग्रेस सदस्य जोक्विन कास्ट्रो ने एक्स पर लिखा था कि ये साफ है कि राष्ट्रपति लगातार कमजोर हो रहे हैं और नेतृत्व करने के योग्य भी नहीं है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स के शीर्ष नेता चक शमर ने कहा कि जो भी रिपब्लिकन ईरान युद्ध खत्म करने के लिए वोट नहीं करेगा, वो इसके हर नतीजे की जिम्मेदारी उठाएगा। हालांकि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ दिया, लेकिन ये समर्थन वैसा सर्वसम्मत नहीं था जैसा उन्हें अक्सर मिलता रहा है। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सदस्य और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ऑस्टिन स्कॉट ने सभ्यता के खत्म होने जैसे ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की टिप्पणियां उल्टा असर डालने वाली हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन, जो आमतौर पर ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप अपनी बमबारी की योजना को लागू करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हालांकि अब देखना होगा कि 2 हफ्ते का समय जो डिसाइड किया गया है, समझौते का क्या असर होगा और आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे।